देखिए, इस पहाड़ी के बिल्कुल करीब में हम लोग आ चुके हैं, जहाँ पर खड़े होकर के प्यारे आका ने सबसे पहले कबीला कुरैश में जो है दीन की दावत दी थी, तबलीग की थी। यहाँ पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। इस मस्जिद की जगह पर एक पेड़ मौजूद था, एक शजर, मस्जिद शजर जो कहते हैं, शजर के माने हैं पेड़। तो यहाँ पर एक पेड़ मौजूद था, तो वो पेड़ इस जगह से उखड़ा और अपनी जड़ों की मदद से चलता हुआ प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हो गया। साहबी रसूल ने इसी जगह पर झंडा गाड़ा था, यानी मुसलमानों का जो अलम था, जो झंडा था, इसी जगह पर गाड़ा था। तो काफ़ी जिन्नातों ने यहाँ पर इस्लाम को कबूल किया था, तो उसी की निशानदही करते हुए यहाँ पर एक मस्जिद तामीर की गई है और इस मस्जिद को कहते हैं। अभी बाहर जो है सिक्योरिटी गार्ड ने हमें रोक दिया था कि वक्त हो गया, अभी अंदर नहीं जा सकते। बस कैसा कमाल हुआ पता नहीं, अम्मा खदीजतुल कुबरा ने हमें बुला लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ से मज़ार शरीफ उतने सही ढंग से नज़र नहीं आती, मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ, ज़ियारत करवाता हूँ। चलिए यहाँ से चलते हैं। और इनकी शान ऐसी है कि जो जन्नती औरतों की जो सरदार हैं वो हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा हैं, और फ़ातिमतुज़ ज़हरा की जो अम्मी हैं वो हज़रत खदीजतुल कुबरा हैं। और आप तसव्वुर करें कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद आमिर क़ादरी एक बहुत ही खूबसूरत व्लॉग के साथ। नाज़रीन, अभी मैं मौजूद हूँ मक्का शरीफ में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मक्का शरीफ का फेमस क्लॉक टावर। बिल्कुल कबूतर चौक के करीब में मैं मौजूद हूँ, इब्राहिम खलीलुल्लाह स्ट्रीट पर। आज हम जिस ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, बड़ी ही ख़ास, बहुत ही यूनिक ज़ियारतें हैं। इस एक वीडियो में मैं आपको कई ज़ियारतें करवाने वाला हूँ, जो कि बहुत ही पहली बार होने जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, कि एक ही वीडियो में काफ़ी ज़ियारतें। कि अगर आप यहाँ पर उम्रे के लिए आते हैं तो एक डायरेक्शन पे जाने से आपको कितनी ज़ियारतें मिलती हैं। इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि आसान तरीके से आपको गाइड कर सकूँ कि किस डायरेक्शन से जाने से हमें कौन सी ज़ियारतें मिलती हैं। आज हम ज़ियारतें करेंगे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस घर में पैदा हुए उस घर की ज़ियारत करेंगे। हज़रत अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा की जो मज़ार है वहाँ पे जाएंगे। और इसके अलावा 3 ख़ास मस्जिदें हैं, जो हर मस्जिद की एक एक स्टोरी है। इंशाल्लाह वो मस्जिदों की भी हम ज़ियारत करेंगे और थोड़ी बहुत उसके बारे में हिस्ट्री भी जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और आगे शेयर भी कर दें। तो नाज़रीन, जिस ज़ियारतों के लिए हम जा रहे हैं, हमें जो है ये क्लॉक टावर के अगर हम रूबरू खड़ते हैं आगे के हिस्से में, तो राइट साइड में हमें आना, ये सफ़ा मरवा है। ये सफ़ा की पहाड़ी है और ये जो है मरवा की पहाड़ी है, और इसके आगे जो है ये खुला मैदान आपको नज़र आ रहा होगा, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देखें, तो ये मैदान में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो है यहाँ पर कबीला बनी हाशिम जो है इनका क़याम था, इनके यहाँ पर घर थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला कुरैश का जो है एक ख़ानदान कुरैश का एक कबीला था, कबीला बनी हाशिम, उसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे और उनके घर उस ज़माने में यहाँ पे थे। इस तरफ सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों की इस जानिब कबीला बनी हाशिम के घर मौजूद थे, और सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के आगे बिल्कुल खाने काबा मौजूद है और इंशाअल्लाह क़यामत तक भी रहेगा। तो वहाँ पर आपको एक पीले रंग की इमारत नज़र आ रही होगी, उसी इमारत की जगह हम जा रहे हैं जहाँ पर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस घर में पैदा हुए थे वो घर वहाँ पे मौजूद है। यहाँ से मैं आपको करीब लेके जाकर के उसकी ज़ियारत करवाता हूँ। और नाज़रीन, ये जो पहाड़ी नज़र आ रही है ये तारीख़ में बहुत ही आला मुकाम रखती है। इस पहाड़ी का नाम है कबीला बनी कुबैस की पहाड़ी। तो ये वही पहाड़ी है जहाँ पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला बनी कुरैश के आगे जब ऐलान नबूवत फरमाया था, तो इसी पहाड़ी पर चढ़ कर के आपने ऐलान किया था और कहा था कि ऐ मेरी कौम, अगर मैं कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम मान लोगे? तो कौम ने कहा था कि हाँ, हम मान लेंगे। तो प्यारे आका ने फरमाया, तो सुनो, ये भी बात मानो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, खुदा एक है, तुम जिन बुतों की इबादत करते हो वो झूठे हैं, तुम उनकी इबादत करना छोड़ दो। उसी वक्त से जो है आपकी कौम आप ही के ख़िलाफ़ हो गई थी। ये वही पहाड़ी है। अल्लाह अकबर। और प्यारे आका ने जो चाँद के 2 टुकड़े फरमाए थे वो यहीं पर कहीं पर खड़े होकर के जो है आपकी उंगली से इशारा किया था और चाँद के 2 टुकड़े हो गए थे। सुभान अल्लाह। तो इसी वादी पर हम लोग आए हैं और ये वो खुश नसीब पहाड़ है। तो जब आप यहाँ पर आएंगे ना, तो यहाँ पहाड़ी पर भी खड़े हो और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर कुर्बानियाँ दी हैं इस दीन की खातिर,
किस कदर आपने तकलीफ़ें सही हैं, इसको याद करें और प्यारे आका पर दुरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, ये जितने भी ज़ियारतें हम कर रहे हैं और भी आगे करने वाले हैं, अगर इस तरीके की ज़ियारतें आप भी करना चाहते हैं और उम्रा आना चाहते हैं और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी सर्विस के साथ आप उम्रा करना चाहते हैं, तो अल इसहाकिया हज एंड उम्रा ग्रुप, जिसके ज़रिए मैं भी यहाँ पर उम्रा करने के लिए आया हूँ, तो हमारे हाफिज़ नादिर साहब हैं, ये तमाम ज़ियारतें करवाते हैं और हमारे सैयद जावेद साहब भी हैं जो ये ग्रुप के ओनर्स हैं। तो नीचे जो नंबर्स हैं इस पर आप कांटेक्ट करें और जब भी आप उम्रा करना चाहते हैं और ज़ियारतें करवाना चाहते हैं तो इस ग्रुप के ज़रिए आप आ सकते हैं और जो है उम्रा कर सकते हैं। तो देखिए, इस पहाड़ी के बिल्कुल करीब में हम लोग आ चुके हैं जहाँ पर खड़े होकर के प्यारे आका ने सबसे पहले कबीला कुरैश में जो है दीन की दावत दी थी, तबलीग की थी। और ये वो घर है जहाँ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आमीना रदी अल्लाह अन्हा के घर पैदा हुए थे। अब उसी घर को जो है शहीद करके इन लोगों ने यहाँ पर एक लाइब्रेरी की शक्ल में एक इमारत बना दी है। और इसका ज़िक्र जो है सीरत मुस्तफ़ा में हज़रत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस जगह का ज़िक्र सीरत मुस्तफ़ा में किया है। मैंने वो किताब भी पढ़ी है माशाअल्लाह। तो यही वो जगह है, मुबारक जगह है, सुभान अल्लाह। और ये जगह जो है बिल्कुल सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के बाजू में मौजूद है। यहाँ पर काफ़ी गेट्स डाले हुए हैं। मैं ऊपर जा रहा हूँ यहाँ पर बिल्कुल करीब में, ताकि और नज़दीक से आपको ये जगह दिखा सकूँ। सुभान अल्लाह, क्या मंज़र होगा जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ जलवा अफरोज़ हुए होंगे, और क्या नूर होगा उस वक्त का। अल्लाहु अकबर, हम बस तसव्वुर ही कर सकते हैं। आप इसकी ज़ियारत करें। यहाँ पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। और तो इस तरीके से ज़मज़म जगह जगह पर रखे हुए होते हैं, जब भी ज़रूरत पड़ती है तो माशाल्लाह ज़मज़म पीने का मौका मिल जाता है। तो दोस्तों, अभी इस पहाड़ी के पीछे के हिस्से में हम जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये पहाड़ को देख कर के रश्क आ रहा है कि इस पहाड़ी पर मेरे प्यारे आका के कदम पड़े थे और यहाँ पर मेरे प्यारे आका खड़े हुए थे। सुभान अल्लाह। अब इस पहाड़ी के पीछे जो है जन्नतुल माला मौजूद है, जहाँ पर हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा की मज़ार शरीफ है, और भी काफ़ी सहाबा और औलिया की मज़ारत यहाँ पर मौजूद हैं। और जन्नतुल माला से पहले 3 बहुत ही ख़ास मस्जिदें हैं, उन मस्जिदों की भी ज़ियारत करते हुए हम लोग जाएंगे, और हर मस्जिद का एक वाक़या भी है। तो ये साइन बोर्ड आप देख सकते हैं, तरीक़ सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु रोड। तो ये है वो रोड हज़रत उमर के नाम से। यहाँ पर इस तरफ से हम लोग आए हैं। यहाँ पर आने के बाद जो है ये रोड की एक और निशानी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 2 मस्जिद है एंट्रेंस में। राइट साइड में है मस्जिद शजर और ये है मस्जिद फ़तह। तो इन दोनों मस्जिदों के बीच का जो रास्ता जाता है यही जन्नतुल माला की तरफ जाता है, यानी मक्का शरीफ का मुबारक कब्रिस्तान। इस मस्जिद का मुख्तसर वाक़या ये है कि एक मरतबा मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी रास्ते से गुजर रहे थे, तो एक देहाती आपके पास आता है और कहता है कि ए मोहम्मद, क्या आप अल्लाह के रसूल हैं? प्यारे आका ने फरमाया, हाँ बेशक मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो उसने कहा कि अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो वो जो पेड़ नज़र आ रहा है, मतलब इस मस्जिद की जगह पर एक पेड़ मौजूद था, एक शजर, मस्जिद शजर जो कहते हैं, शजर के माने हैं पेड़। तो यहाँ पर एक पेड़ मौजूद था। तो उस देहाती ने कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो इस पेड़ को हुक्म दें कि वो आपका कलमा पढ़ें। अल्लाहु अकबर। तो प्यारे आका ने कहा कि मैं नहीं कहूँगा, बल्कि तुम जाकर उस पेड़ से कह दो कि तुझे मोहम्मद बुला रहे हैं, मोहम्मद की बारगाह में हाजिर हो जा। अल्लाहु अकबर। तो वो देहाती आता है सोचता हुआ कि पेड़ भी भला कोई सुनने वाला है या मेरे बुलाने से वो चल के थोड़ी आता है। लेकिन जैसे ही वो देहाती यहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि ऐ पेड़ चल, तुझे मोहम्मद ने बुलाया है, अल्लाहु अकबर, तो वो पेड़ इस जगह से उखड़ा और अपनी जड़ों की मदद से चलता हुआ प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हो गया और बुलंद आवाज़ से पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। तो इस पेड़ ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा और गवाही दी, और इस मोजिज़े को देख करके वो शख्स कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाते हैं और वो सहाबी रसूल बन जाते हैं। सुभान अल्लाह। अब मस्जिद शजर के बिल्कुल आगे के हिस्से में एक और मस्जिद है। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद फ़तह। ये मस्जिद की तारीख़ ये है कि जब फ़तेह मक्का के दिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए और फ़तेह मक्का हो गया, यानी मुसलमानों के कब्ज़े में मक्का शरीफ आ गया, तो इसी जगह पर सहाबा
जो उस वक्त के सिपाही सालार थे, साहबी रसूल ने इसी जगह पर झंडा गाड़ा था, यानी मुसलमानों का जो अलम था, जो झंडा था, इसी जगह पर गाड़ा था और ऐलान किया था कि आज से जो है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्कियत होगी मक्का शरीफ में, सुभान अल्लाह, हुकूमत होगी प्यारे आका की मक्का शरीफ में। तो उसी निस्बत से यहाँ पर एक मस्जिद बनाई गई है और इस मस्जिद का नाम है मस्जिद फ़तह। इससे थोड़ा और आगे चलते हैं, वहाँ पर मौजूद है मस्जिद जिन, उसकी भी तारीख़ मैं आपको बताता हूँ। अब इस रास्ते से सीधा चलता हुआ मैं आ रहा हूँ, यहाँ पर थी मस्जिद शजर, यहाँ पे थी मस्जिद फ़तह। थोड़ा सा आगे आने के बाद ये पीछे जो आप मस्जिद नज़र आ रही है, ये मस्जिद को कहते हैं मस्जिद जिन। यहाँ का वाक़या कुछ इस तरीके से बयान किया जाता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा यहाँ पर अपने असहाब के साथ जलवा अफरोज़ थे। जिन्नात की एक टोली आती है और इसी जगह पर जिन्नात के ग्रुप प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर ईमान को कबूल करती हैं। तो काफ़ी जिन्नातों ने यहाँ पर इस्लाम को कबूल किया था, तो उसी की निशानदही करते हुए यहाँ पर एक मस्जिद तामीर की गई है और इस मस्जिद को कहते हैं मस्जिद जिन। तो यहीं पर जिन्नात ने इस्लाम को कबूल किया था, सुभान अल्लाह। तो इस मस्जिद से और हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो लेफ़्ट साइड ही में जन्नतुल माला हमें मिल जाएगा इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, वहाँ पर मस्जिद जिन है, थोड़ा सा आगे आने के बाद लेफ़्ट साइड में जो है जन्नतुल माला हमें नज़र आता है। तो ये देख सकते हैं आप, यही कब्रिस्तान है। अल्लाह अकबर, जो छोटे छोटे पत्थर रखे हुए हैं ये मज़ारात हैं। चलिए अंदर चल के ज़ियारत करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा की मज़ार की ज़ियारत कर सकें, क्योंकि आपके मज़ार जो है ना अक्सर बंद कर देते हैं। ईद के सिर्फ 3 दिन तक ज़ियारत कर हो सकती है, ईद उल फित्र के बाद। इसके अलावा कभी भी हम आते हैं तो मज़ार का जो गेट है बंद होता है, दूर से देख सकते हैं। अभी हम देखते हैं, कोशिश करते हैं करीब तक जाकर आपको ज़ियारत करवाने की, और जन्नतुल माला में कैसी कब्रें हैं, कैसे मज़ारात हैं, ये भी देखते हैं। अभी बाहर जो है सिक्योरिटी गार्ड ने हमें रोक दिया था कि वक्त हो गया, अभी अंदर नहीं जा सकते। बस कैसा कमाल हुआ पता नहीं, अम्मा खदीजतुल कुबरा ने हमें बुला लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे तैसे करके हम लोग अंदर दाखिल हो गए थे और हमारे हाफिज़ साहब कुछ अर्ज़ कर रहे थे कि यहाँ पर आप रोज़ाना आते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक मक्का में है रोज़ाना आने की वजह? बस अम्मा जान खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला माशाल्लाह। और मन्नत और मुराद की हर चीज़ इनके पास मिली है मेरे को, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत जिंदा बड़े करम की जगह है ये, माशाल्लाह। तो ये शाहिद हैं कि जो कुछ मांगा है आपने अल्हम्दुलिल्लाह, इनके वसीले से अल्लाह ने अता किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, हर जायज़ चीज़ यहाँ पर अता हुई है। यू फ्रॉम तुर्की? हाँ, तुर्की। तो ये तुर्की के भाई हैं, ये भी हमें पूछ रहे थे कि अम्मा खदीजा की मज़ार कहाँ है। तो ये भी हमारे साथ जो है ज़ियारत के लिए आ रहे हैं। तो चलिए यहाँ की मैं ज़ियारत आपको करवाता हूँ। तो माशाल्लाह ये देखिए मज़ारात। अब इन मज़ारात में से काफ़ी औलिया हैं, काफ़ी सहाबा हैं, लेकिन जो सहाबा हैं और जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनकी मज़ार को अलग तरीक़े से निशानदही की गई है। तो वहाँ पे देखिए काफ़ी लोग हैं माशाल्लाह। हज़रत खदीजा की मज़ार के पास ऊपर जाएंगे तो अच्छे से नज़र आते हैं। हाँ चलिए माशाल्लाह। अब यहाँ से मज़ार शरीफ उतने सही ढंग से नज़र नहीं आती, मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ, ज़ियारत करवाता हूँ। चलिए यहाँ से चलते हैं माशाल्लाह। हमारे हाफिज़ नादिर साहब ने कहा कि यहाँ से जो है अच्छी ज़ियारत हो जाती है। तो देखिए और भी काफ़ी मज़ारात यहाँ पर जन्नतुल माला के ऊपर से व्यू बहुत अच्छा नज़र आएगा इंशाल्लाह, मैं आपको दिखाता हूँ। तो नाज़रीन हम नीचे से ऊपर आ चुके हैं ताकि मज़ार शरीफ की सही ढंग से ज़ियारत कर सकें। तो यहाँ पर देखिए माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, यह है उम्मुल मुमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा की मज़ार शरीफ। ये मज़ार है, सुभान अल्लाह। पहली मरतबा हमारे चैनल में ये इस तरीके की ज़ियारत हो रही है, सुभान अल्लाह। इसको देखें और आगे ज़रूर शेयर कर दें और अपनी बेटियों को, अपने अहलिया को, माँ को ज़रूर दिखाएं। तमाम उम्मत मुस्लिमा की माँ हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा की मज़ार शरीफ है। और आपके बाजू में ये जो छोटी मज़ार है, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ग़ालिबन आपके शहज़ादे हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत ताहिर या हज़रत इब्राहिम की मज़ार शरीफ है, ये जो बाजू में मौजूद है। और एक ही कंपाउंड में ये 2 मज़ारात माशाल्लाह मौजूद हैं। तो हाफिज़ साहब यहाँ पर अभी भी दफन होते, कोई इंतकाल होते हैं तो क्या अभी भी दफन होते हैं यहाँ पर? नॉर्मली तो नहीं करते, जो इधर के गवर्नर के लोग हैं वह उनको इधर दफन करता हुआ देखा गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अंदर अब जो गेट के अंदर थोड़ा करीब से हम कब ज़ियारत कर सकते हैं? क्या साल में कोई दिन ख़ास है यहाँ पर आने के लिए? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। शव्वाल की 1 तारीख और 2 तारीख और 3 तारीख, यानी ईद, बास ईद और 83 ईद के दिन अल्हम्दुलिल्लाह
ये जन्नतुल मोहल्ला में अम्मा जान खदीजा कुबरा रदियल्लाहु अन्हा के लिए खोला जाता है। तो ईद के दिन ईद उल फित्र और उसके 2 दिन तक यहाँ पर आम लोगों के लिए भी ज़ियारत रहती है, लेकिन वही फजर के बाद और असर के बाद ये ज़ियारतों का वक्त है। हम ज़ोहर के बाद आएंगे या इशा के बाद आएंगे तो या मगरिब के बाद आएंगे तो बंद हो जाता नहीं। जी अल्लाह अकबर। नाज़रीन, हम उस जन्नती खातून की बारगाह में आए हैं जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बीवी थी, जो पूरी दुनिया में सबसे पहले इस्लाम को कबूल करने वाली थी, यानी मर्द औरत बच्चे ग़ुलाम सब में भी शुमार कर लिया जाए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से भी पहले किसी ने इस्लाम को कबूल किया, प्यारे आका को रसूल और पैगंबर माना तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु अन्हा थी। और जब पहली वही नाजिल हुई थी, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है आप पसीने में शराबोर थे और कहा कि मुझे कमली उड़ाओ, एक हैबत तारी थी, वो अल्लाह तबारक ताला की तरफ से थी, तो वो कमली उड़ाने वाली भी हज़रत खदीजतुल कुबरा ही थी। और जब सारी दुनिया, सारे मक्का वाले, सारे कबाइल आपके ख़िलाफ़ थे तो आपके साथ कोई खड़ी हुई थी तो वह हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु अन्हा थी। और इनकी शान ऐसी है कि जो जन्नती औरतों की जो सरदार हैं वह हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा हैं, और फ़ातिमतुज़ ज़हरा की जो अम्मी हैं वह हज़रत खदीजतुल कुबरा हैं, और जन्नती नौजवानों के जो सरदार हैं वह हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन हैं, और उनकी नानी कोई हैं तो उनकी नानी हज़रत खदीजतुल कुबरा हैं। इतनी अजीम खातून हैं कि पूरी दुनिया की ख़वातीन में कोई अफजलियत रखता है तो वह हज़रत खदीजतुल कुबरा हैं। बेशक हज़रत फ़ातिमा तमाम औरतों की सरदार होंगी, लेकिन हज़रत फ़ातिमा की जो वालिदा हैं, जिनकी ताज़ीम, जिनके कदमों में हज़रत फ़ातिमा भी बैठती हैं, वो हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु अन्हा हैं। कितनी भी तारीफ़ की जाए, इनकी कितनी भी हम्द बयान की जाए, कितनी भी सना की जाए, कम है, मेरे अल्फाज कम पड़ जाएंगे, तारीख़ की किताबें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन हज़रत खदीजतुल कुबरा की फ़जीलत बयान नहीं हो पाएगी। जब आप विसाल फरमा गई थी, इसी साल आपके चचा हज़रत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जनाब हज़रत अबू तालिब भी विसाल फरमा गए थे, तो उस साल को प्यारे आका ने गम का साल कहा गया। उस साल का नाम ही प्यारे आका ने गम का साल कहा था, जिस साल हज़रत खदीजतुल कुबरा ने विसाल फरमाया था। अल्लाह अकबर। आप तसव्वुर करें कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे, और हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु अन्हा का जब विसाल बाकमाल हुआ तो आपकी कब्र शरीफ जब खोदी गई तो ख़ुद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मुबारक कब्र में उतरे थे और अपने मुबारक हाथों से अपनी रफ़ीक़ा हयात हज़रत खदीजतुल कुबरा को जो है कब्र शरीफ में उतारा था और सुपुर्द खाक भी किया था। सुभान अल्लाह। और इनकी एक खुसूसियत ये है कि अल्लाह, देखिए कोई बड़ा शख्स किसी को सलाम भेजता है ना तो बहुत शर्फ की बात होती है। तो सारे जहान में कोई सबसे बड़ा है तो अल्लाह ताला है, वो खालिक मालिक है। सिर्फ 2 शख्सियात के, नबी के अलावा, अम्बिया के अलावा सिर्फ 2 शख्सियात को अल्लाह ताला ने अपना सलाम भेजा था। वो एक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं और दूसरी हज़रत खदीजतुल कुबरा हैं, जिनके लिए हज़रत जिब्रील अल्लाह का सलाम लेकर के हज़रत खदीजा की बारगाह में आए थे। प्यारे आका की बारगाह में हज़रत जिब्रील आते हैं और कहते हैं कि या रसूलल्लाह, अभी हज़रत खदीजा आने वाली हैं और कह दें कि अल्लाह ने उनके लिए सलाम कहा है। सुभान अल्लाह। ये मकाम है हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु अन्हा का। पिछली मरतबा में आया था लेकिन मुझे पता नहीं चल सका कि आपकी मज़ार कहाँ पे है, इसी वजह से पिछली मरतबा मेरी हाज़िरी नहीं हुई, लेकिन इस मरतबा माशाअल्लाह अल इसहाक़िया टूर की वजह से यहाँ माशाअल्लाह यहाँ पर हाज़िरी भी हो गई। और आपकी आसानी के लिए मैं कह दूँ कि यहाँ का लोकेशन जन्नतुल माला काफ़ी बड़ा है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जन्नतुल माला में आपकी मज़ार का जो लोकेशन है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसके मदद से आप जो है गूगल मैप को फॉलो करते हुए यहाँ पर हाज़िरी दे सकते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपकी भी यहाँ हाज़िरी नसीब फरमाए। तो ये मुख्तसर सी ज़ियारत थी, आपको ये ज़ियारत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जब भी मक्का शरीफ उम्रा के लिए या हज के लिए तशरीफ़ लाएँ तो ये ज़ियारतें आपको मिस नहीं करनी है, ज़रूर यहाँ पर आना है, हाज़िरी देनी है और हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु अन्हा की मज़ार पर फ़ातिहा पढ़ना है और आपके वसीले से दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ज़रूर आपकी जो भी नेक और जायज़ मुराद होगी अल्लाह ताला हज़रत खदीजतुल कुबरा के वसीले से आपकी दुआ पूरी करेगा।